सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ हुई है। मार्क जुकरबर्ग ने 12 साल बाद ट्विटर पे ट्वीट किया है और सबसे पहले ये ट्वीट देख लो, बाकी की बातें बाद में करते हैं। अब ये ट्वीट देख रहे हो, मार्क जुकरबर्ग डायरेक्टली कहना चाह रहा है कि एलॉन मस्क तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमको कॉपी करने वाला हूँ। और उसने कॉपी कर भी लिया है। मार्क जुकरबर्ग ने थ्रेड नाम का एक ऐप लॉन्च कर दिया है जो बिल्कुल ट्विटर जैसा है। और अभी मैं जो तुम्हारे सामने बैठ रही हूँ ना, अब तक थ्रेड के 10 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और इसके पीछे का क्या फंडा है, इसके बारे में थोड़ी बाद में बात करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यार ये थ्रेड कहाँ से चालू हुआ एंड व्हाट हैपेंड इन बिटवीन दिस। तो देखो, हुआ ये कि एलॉन मस्क को 2 हफ्ते पहले ही पता चला कि मार्क जुकरबर्ग एक ट्विटर जैसे एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने ट्वीट कर दिया कि तुम अगर केज फाइट में आना चाहते हो मार्क जुकरबर्ग, तो आ जाओ, आई एम रेडी फॉर इट। और वहीं सेम चीज मार्क जुकरबर्ग ने की और लिख दिया कि तुम अपनी लोकेशन मुझे भेज दो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये ट्विटर फ्यूड जब चालू हुई तब हमें ये नहीं पता था कि एक्चुअली में ट्विटर जैसा कोई ऐप आने वाला है, बट 2 हफ्ते बाद उन्होंने ये ऐप लॉन्च कर दिया है एंड सबको कंफ्यूजन है कि यार ये थ्रेड है क्या, इंस्टाग्राम पे ये थ्रेड हमें क्यों दिख रहा है बार बार, थ्रेड का फ्यूचर क्या है एंड एवरीथिंग। और हम सबको पता है मार्क जुकरबर्ग एकदम परसुएसिव माइंडसेट वाला बंदा है। मतलब उसने आज तक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बने हैं ना, सबको खरीदने की कोशिश की है। 2012 में उसने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीद लिया था और व्हाट्सएप को 2014 में खरीद लिया। स्नैपचैट को भी उसने खरीदने की कोशिश की थी बट बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। और यही सेम चीज ट्विटर के साथ भी हुई। मार्क जुकरबर्ग ने ट्विटर को खरीदने की कोशिश की थी और इस बात का खुलासा किया था ट्विटर के को फाउंडर बिल स्टोन ने अपनी एक बुक जिसका नाम था थिंग्स अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। बिल स्टोन ने यह बताया था कि 2008 में मार्क जुकरबर्ग ने उन्हें ऑफर किया था $500 मिलियन इन कैश एंड स्टॉक बाय आउट के लिए, लेकिन वो ऑफर भी फेल हो गया। उसके बाद ट्विटर में जो सबसे बड़ा धमाका हुआ था वो तब हुआ था जब 2022 में एलॉन मस्क ने उसे एक्वायर किया और अब 2023 आ गया और ऑलरेडी ट्विटर की कॉपी बन चुकी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि थ्रेड के इतने जल्दी इतने सारे डाउनलोड्स हो कैसे गए एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इट। इसके पीछे ना 3 मेन कारण है। पहला कारण ये है कि थ्रेड्स को इंस्टाग्राम से इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब इसके बारे में एक फैक्ट बताती हूँ। इंस्टाग्राम के टोटल 900 मिलियन करीब यूजर्स हैं, वेरएस ट्विटर के सिर्फ 250 से 300 मिलियन यूजर्स हैं, विच इज़ ए ह्यूज गैप। अब इंस्टाग्राम के जितने सारे यूजर्स हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द लोग ट्विटर यूज नहीं करते हैं, लेकिन अब फेसबुक ने क्या किया है, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि ट्विटर जैसे एक ऐप तुम्हारे पास है जो तुम डायरेक्टली इंस्टाग्राम के थ्रू यूज कर सकते हो एंड डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, जहां पर इंस्टाग्राम पर तुम्हें ऊपर बायो में तुम्हारी थ्रेड्स की आईडी भी नजर आएगी। तो दैट हैज मेड वेरी इजी फॉर पीपल टू यूज इट एंड दैट्स वाई इतने सारे डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड इसका सेकेंड मेन रीजन ये है कि तुम्हें एक पूरा न्यू अकाउंट नहीं क्रिएट करना है, कोई साइन अप नहीं, कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं, नथिंग। तुम्हें बस एक बटन चाहिए जिस बटन के थ्रू तुम इंस्टाग्राम की अपनी पूरी प्रोफाइल थ्रेड प्रोफाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर तुमने ब्लू टिक भी खरीद रखा है ना, तो वो ब्लू टिक भी वहां चला जाएगा, वहां अलग से कोई ब्लू टिक खरीदने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वो तुम्हारा एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही रहेगा, लेकिन वो एज अ थ्रेड ऐप में रहेगा ताकि तुम ट्विटर जैसा एक्सपीरियंस ले पाओ। और तीसरा फंडा यही है कि अगर सब जाते हैं तो हम भी जाएंगे, हम क्यों पीछे हटे। ऐसी तो सोशल मीडिया नेटवर्क्स बढ़ते हैं। अगर कोई ट्विटर यूज कर रहा है, अगर तुम्हारे 10 में से 9 फ्रेंड्स ट्विटर यूज कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो, तो यू विल बी परस्यूड कि तुम वहां जाकर उसे यूज करो बिकॉज एवरीवन इज डूइंग इट। तो थ्रेड्स आपका भी यही सीन होने वाला है कि एवरीवन इज यूजिंग इट, सो आई हैव टू बी देयर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, विच इज एड्स। अब ये तो हम सबको पता है कि फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एडवर्टाइजर है। इसका मतलब ट्विटर इस लाइन में आता ही नहीं है, फेसबुक के बाद गूगल इस लाइन में आता है। तो अब फेसबुक इतना बड़ा एडवर्टाइजर है, इसका मतलब ये है कि इतने सारे जो उसके पास सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है उसमें थ्रेड्स भी जुड़ जाएगा। तो वो टाइम दूर नहीं है कि जब तुम फेसबुक ऐड मैनेजर खोलोगे और तुम फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर ऐड चलाओगे। ऐसा इसलिए है कि जब थ्रेड्स पर जितनी भी ऑडियंस है वो सैचुरेटेड हो जाएगी, मतलब ऑडियंस वहां पर सारी आ जाएगी, तो फेसबुक को टाइम नहीं लगेगा कि वो वहां पर भी मोनेटाइजेशन और एड्स वाला काम करने लग जाए, जहां पर बिजनेसेस, सेलर्स बहुत इजीली एड्स चला पाएंगे और कंटेंट क्रिएटर्स वहां से पैसे कमा पाएंगे। अब हमें ये तो पता है कि फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर साथ में एड्स चला सकते हैं, लेकिन वेरी सून अब हम फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स तीनों पर एड्स चला पाएंगे, विच इज अ वेरी ह्यूज डील, जो ट्विटर के कंपैरिजन में बहुत बड़ी प्रायोरिटी हो जाएगी। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा है कि कई बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी पूरी टारगेट ऑडियंस ट्विटर पे है। अब जैसे ये थ्रेड्स लॉन्च हो गया है तो जितनी भी टारगेट ऑडियंस है वो यहाँ आने ही वाली है। तो ऐसे ही जो बिजनेसेस हैं जिनकी टारगेट ऑडियंस ट्विटर पे थी, वो आकर थ्रेड्स पर भी एड चलाएंगे, जहां पर इनका एडवर्टाइजिंग वाला सीन और भी
ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मेरा कहना ये नहीं है कि ट्विटर पूरी तरीके से बंद हो जाएगा या ट्विटर का खेला खत्म हो गया है, बट थ्रेड्स ने ट्विटर को बहुत बड़े डेंजर में डाल दिया है एंड एलॉन मस्क को सिर्फ ट्वीट करने के अलावा बहुत कुछ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ट्विटर और थ्रेड के बीच में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। ट्विटर सिर्फ 250 कैरेक्टर्स अलाउ करता है, वेयर एज थ्रेड्स 500 कैरेक्टर्स अलाउ करेगा। ट्विटर में अपन कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो वी कॉल इट अ ट्वीट, थ्रेड्स में कुछ पोस्ट करेंगे तो वी विल कॉल इट अ थ्रेड। अब थ्रेड बहुत न्यूली लॉन्च हुआ है तो अभी तक ऑडियंस या बीटा टेस्टिंग वगैरह ढंग से हुई नहीं होगी, तो जैसी ऑडियंस आएगी, गलतियां पता चलेंगी, तो देयर इज अ 100% चांस कि फेसबुक इसे और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने वाला है। अब ये एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया वॉर चालू हो गई है बिटवीन एलॉन मस्क एंड मार्क जुकरबर्ग, एंड मेरे दिमाग में सिर्फ यही आ रहा है कि ऐसा ना हो एलॉन मस्क बहुत ही जल्दी फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसा कोई एक नया ऐप लॉन्च कर दे और ये फ्यूड कंटिन्यू होती रहे। लेकिन दिस वॉज वॉट वी नो अबाउट थ्रेड, क्योंकि ये अभी अभी लॉन्च हुआ है। मैंने रिसेंटली में एक थ्रेड भी ट्वीट किया था और यू विल नॉट बिलीव कि मुझे हर 2 मिनट में इतनी इंगेजमेंट आ रही है जैसे इंस्टाग्राम पे आती है, विच मीन्स कि ऑडियंस बहुत जल्दी वहाँ पर शिफ्ट हो रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये राइवलरी कहाँ तक जाने वाली है, कौन जीतेगा, एलॉन मस्क की मार्क जुकरबर्ग। तुम लोग भी बताना मुझे कॉमेंट्स में कि कौन जीतने वाला है, वॉट विल हैपन विद थ्रेड, ट्विटर का क्या होगा, एवरीथिंग लेट्स डिस्कस इन द कॉमेंट सेक्शन। और भी अगर तुम्हें ऐसे ही वीडियोस जानने हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है, सोशल मीडिया के बारे में जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इंस्टाग्राम पे मुझे damini.creator पर फॉलो भी कर लेना।